दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी का करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, जिनकी कृपा से ही सत्संग का कोई आयोजन हो पाता है। ये गुरु का ही प्रेम होता है, गुरु की लगन होती है, गुरु का ही शौक होता है कि कोई आयोजन होता है। वृंदावन के और सभी देवी देवताओं के को दंडवत प्रणाम है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी, यहाँ के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री कृष्ण को, बाके बिहारी को करोड़ों करोड़ों नमन है। और सभी अच्छे बुरे लोगों को दंडवत प्रणाम है। अच्छे लोग भी हमें भगवान की ओर ले जाते हैं और बुरे लोग, उल्टे चलने वाले भी हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। सभी हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर हमारी लगन है तो सभी हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारी लगन है तो सभी हमें आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई हमें आगे नहीं बढ़ा रहा। बस हमारी अपनी लगन होनी चाहिए, हमारा अपना शौक होना चाहिए। अब आज हम लोग कुछ शरणागति के बारे में विचार करेंगे। गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। हमारी बुद्धि तो लिमिटेड होती है, समझ भी लिमिटेड होती है। तो बिना ठाकुर जी की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सारी कृपा, सारी समझ उन्हीं की होती है। ये तो सिर्फ एक माउथ पीस होता है, पीछे से तो सब गुरु की समझ, गुरु की शक्ति, गुरु का ही दिया हुआ ज्ञान होता है। अब 9वें अध्याय में हम लोग उसमें आते हैं, शरणागति पे। उससे पहले 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, सब मेरे अर्पण कर। अब भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ तुम कर रहे हो मेरे अर्पण करो। कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। हम लोग प्रसाद तो अर्पण करते ही हैं, भोग लगा के खाते हैं, पर जब खाना प्रसाद पाते हैं तो भूल जाते हैं, फिर कुछ कुछ सोचने लगते हैं, पर भगवत भाव में ही रहे। ऐसी भगवान कह रहे हैं हर चीज़ को, कर्म करना, खाना, हवन, दान, तप, जो कर रहे हो सब मैं करा रहा हूँ। उसका फल भी मुझे अर्पण करो, और जो तुम्हारा कर्ता पने का अहंकार है कि मैं करता हूँ, उसे भी मुझे अर्पण करो। तुम करने वाले नहीं हो, मैं कराने वाला हूँ, और फल भी मुझे दो। जब भी हम ये भाव हमारे अंदर होता है कि मैं कर रहा हूँ, तो हमें ये भाव आता है इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। मैंने इतना किया आज दिन तक, मुझे मिला क्या? हम सबके सामने ये प्रश्न चिन्ह रहता है कि मैंने आज दिन तक इतना किया, मुझे मिला क्या? ना मुझे मान मिला, ना प्रेम मिला, ना मुझे सुख मिला, कुछ मिला ही नहीं। तो हमारा मन दुखी होता है। पर अगर हमने कुछ किया ही नहीं, भगवान ने कराया और फल भी भगवान को अर्पण कर दिया, थोड़ा दम जरूर लगता है, थोड़ा नहीं बहुत दम लगता है। पर अगर हम इस बात को बार बार विचार करें कि करने कराने वाले भगवान हैं, और करने कराने वाले भगवान ने तो फल भी भगवान कह रहे हैं मुझे ही अर्पण कर, तो हमारे मन में शांति रहेगी। और हम सब शांति चाहते हैं, हम सब प्रेम चाहते हैं। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से मुक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। अब भगवान कह रहे हैं तुम सब कर्म मुझे अर्पण कर दोगे और उनका फल भी नहीं चाहोगे, तो तुम सन्यासी हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? सन्यासी हो जाओगे और कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। बहुत इजी सी बात है क्या?
कर्तापने का अहंकार ना करें और कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर दें। अब इसमें क्या है, सावधानी की ज़रूरत है, थोड़े ध्यान की ज़रूरत है। सावधान रहें और थोड़ा अलर्ट रहें कि हर कर्म हमें भगवान को अर्पण करना। मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान कराने वाले हैं और फल भी उन्हीं को अर्पण है, वही कराते हैं, उन्हीं का संसार है, उन्हीं की शक्ति से हम कर्म करते हैं, वही सब कुछ है। अब भगवान, ये तो था हमारा 27, 28 और 29 श्लोक में कह रहे हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना अप्रिय है। भगवान कह रहे हैं मैं सब में समान भाव से व्यापक हूँ, मेरा ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। और हमारे कल हमने सुना था भगवान संसार में कैसे व्यापक है, जल में बर्फ की तरह और सूत में सूत की मणियों की तरह। भगवान पूरे संसार में व्यापक हैं, ओतप्रोत हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जो भगवान से खाली हो। भगवान सर्वत्र ओतप्रोत हैं, भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं पूरे संसार में मैं ओतप्रोत हूँ और न मेरा कोई प्रिय है न मेरा कोई अप्रिय है, पर हमारा प्रिय और अप्रिय होता है नहीं। हमारे भी ये मुझे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है हमारे मन में, ये हमें अच्छा लगता है, जो हमारे अनुकूल चलता है, हमारी बात मानता है, वो हमें अच्छा लगता है, और जो हमारे जरा विपरीत चलता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। और भगवान को भजो न भजो, प्रेम करो न करो, उन्होंने तो कह दिया सब मम प्रिय सब मम बुझा। ईश्वरंच जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अपने हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे प्रिय ना हो। भगवान कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ना प्रिय हो ना अप्रिय हो। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना अप्रिय है, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे अत्यंत प्रेम से भजते हैं मैं उनमें प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट होने का मतलब क्या है, जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भी भक्ति से भजने वाले के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती है। जैसे अग्नि सर्वत्र है, पर अग्नि जब जलाते हैं तभी तो प्रकट होती है उसमें अग्नि। ऐसी भगवान सब जगह प्रकट हैं, पर जब हम उन्हें भजते हैं तो वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं सबके हृदय में, पर प्रकट नहीं। प्रकट कब होंगे, जब उन्हें प्रेम से याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार कहेंगे हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। दिन भर कहते रहिए, दिन भर 5-5 मिनट के गैप पे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, दिन भर। कुछ बड़ा जप ना हो आप सके, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि हमसे बड़ा जप ना हो तो कौन, हरे कृष्ण कर सकते हैं या खाली कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं या राधा कृष्ण राधे कृष्ण कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो सबसे आसान सांस पे गुरुजी ध्यान बताते हैं, हे नाथ। अब जैसे आपको लेटे हुए नींद नहीं आ रही है, सुबह आँख जल्दी खुल गई है, तो क्या करें, हे नाथ हे नाथ करते रहिए, बहुत आसान है। या हरे कृष्ण, वो फिर ही मुश्किल, उसमें थोड़ा कृष्ण मुश्किल है, पर हे नाथ तो बहुत ही आसान पड़ता है। नाथों के नाथ कौन है, नाथों के नाथ कौन है, भगवान। जब आप हे नाथ बुला रहे हैं तो किसको पुकार रहे हैं, भगवान को। अब भगवान ने कह दिया, देखिए अगर अतिशय दुराचारी भी, अगर कोई अतिशय दुराचारी है वो भी मुझे अनन्य भाव से भजता है
तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली बातें निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। अगर हम देखिए हमारा नेचर खराब है, हमारा स्वभाव खराब है, हम अब तक गलत कर्म करते आ रहे हैं, ठीक है, पर हमने निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान का भजन करना है और भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, और पूरे मनोयोग से हम उनका भजन करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो साधु ही समझने योग्य। क्योंकि परमेश्वर के भजन के समान उसने समझ लिया है, अन्य कुछ नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मेरा भक्त है। अब किसमें खास बात क्या है? अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है कि अन्य दूसरा मेरा कोई नहीं, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। हमारा क्या क्या है? देखिए अनन्य भाव, शरणागति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनन्य भाव। अनन्यता ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। तो हम सब लोग कर लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, सब कर लेते हैं, हम सब कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान सबके हैं, पर दूसरों ना कोई नहीं कर पाते। जब तक हमें बच्चों की चिंता होती है, फिक्र होती है, टेंशन होती है, मन में आती है, उनके लिए परेशान होते हैं, बिजनेस के लिए परेशान होते हैं, तो अनन्यता कहाँ है? अनन्यता का मतलब क्या है? भगवान है तो मैं क्यों चिंता करूं? हम कर्म अर्पण कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पर हम चिंता क्यों करें? चिंता आ जाती है तो बार बार उससे मिलिए मत। तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई कितना भी दुराचारी है, कितना भी खराब है, हम लोग दुराचारी तो नहीं है, हैं? नहीं है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं भगवान में लगने की, भगवान से प्रेम करने की और अनन्य भक्ति करने की। भगवान कह रहे हैं ऐसा जो भक्त है वो शीघ्र ही महात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मेरा निरंतर भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो उसको सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त हो जाती है। शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य विदेश जाता है, फॉरेन ट्रिप्स लगाता है, घर सुंदर बनाता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है, बड़ा मकान खरीदता है। किस लिए? मैं सुख से रहूँगा, मुझे शांति मिलेगी। शांति मिलती है? शांति मिलती है? आप लोग बताएं। नहीं मिलती। तो शांति कहाँ मिलेगी? कैसे मिलेगी? भगवान कह रहे हैं ना, जो मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे अनन्य प्रेम करता है, तो उसको मुझ में सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त हो जाती। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सच जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अब जन्मों जन्मों भक्त नष्ट नहीं होता। जितनी हमने भक्ति इस जन्म में करी, अगले जन्म में हम उससे आगे बढ़ेंगे। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। माने आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन से ही भक्त होते हैं। हम वहाँ कृष्ण शरणम में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 साल के, माला गले में डाल के घूमते रहते हैं और कहेंगे राधे राधे। कहाँ से सीखा? पिछले जन्म से, कुछ माता पिता के संस्कार। तो कह रहे हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। अब देखिए इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरणागति के सब अधिकारी हैं। भगवान की शरणागति के हर कोई अधिकारी। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल, जो कोई भी मेरी शरण होकर मुझे भजता है, वो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। फिर उन्होंने बताया
स्त्री और वैश्य, शूद्र, पापियोनी, चांडाल कितने भी हो, कोई भी हो, जो कोई मुझे भजता है वो मेरी परम गति को यानी शरणागति को प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। अब कोई बचा इसमें? बताइए, कोई बचा? पशु पक्षी भी आ गए, पाप योनि में पशु पक्षी भी आ गए। तो अगर भगवान कह रहे हैं कोई मेरा भक्त बनेगा तो सभी मुक्त हो सकते हैं, सभी। तो अगर हम भगवान का भजन करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, कोशिश करेंगे, लगन से लगेंगे, जैसे गुरु भगवान कह रहे हैं योग लगाएंगे, इसमें कह रहे हैं भक्त बनो, प्रेम करो, भजन करो, तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा मुझे सब प्रिय है, सब, मेरा किसी से मेरा द्वेष नहीं है, ना मेरा कोई प्रिय है, पर जो मेरा भक्त है वो मुझे अनन्य प्रिय है। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होके परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। ये श्लोक हम अक्सर सुनते हैं ना। भगवान कह रहे हैं ये सब तो मेरी शरण में है ही, जैसे वैश्य और शूद्र, पर भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण और राजर्षि का तो कहना ही क्या। राजर्षि कौन? जैसे जो राजाओं के ऋषि होते थे, उनका तो कहना ही क्या। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर में को पाकर तो निरंतर मेरा ही भजन कर। तो हमारा क्या कर्तव्य है? पहले क्या बताया कि सब कर्म भगवान को अर्पण करो, उनका फल भी भगवान को अर्पण करो, और इस क्षणभंगुर और नाशवान मनुष्य शरीर को पाकर भगवान कह रहे मेरा भजन करो, मेरे में मन रखो, मुझसे प्रेम करो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, but you will not get peace of mind. जैसे दादा भगवान, हमारे बड़े दादा भगवान कहते हैं पीस ऑफ माइंड इज नॉट इन मनी एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। पीस ऑफ माइंड इज नॉट इन मनी, और हम मनी के पीछे भाग रहे हैं, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है कि मुझे मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो शांत हो जाऊंगा। शांति है ही नहीं। तो भगवान ने कहा इस क्षणभंगुर और सुख रहित मनुष्य शरीर को पाके तू निरंतर मेरा भजन कर, तभी तुझे पहले भी कहा था तू उस परम शांति रूप को प्राप्त होगा, शांति को, जब तू मेरा भजन करे, मेरा भक्त हो जाए। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब भगवान ये तो 90 के 34वें से हमने 27 से 34 तक श्लोक पढ़े, कह रहे मेरे में ही मन वाला हो, मुझे ही भक्त बन, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मुझे ही प्रणाम कर, और मुझको आत्मा में नियुक्त करके, मतलब ऐसे हम जैसे कहते हैं ना मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये वही बात है कि मुझ में आत्मा को नियुक्त करके मेरे परायण मतलब मेरे शरणागत हो गए तो मुझे ही प्राप्त होगा, तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब लास्ट में 18वां अध्याय जो है उसके लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, ये 64 श्लोक है 18वें अध्याय का। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे वह परम हितकारिक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब भगवान कह रहे हैं जो अति गोपनीय ज्ञान है, गुह्यतम वर्ड पूरे 18 अध्याय में कहीं नहीं आया, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में आया। गुह्यतम, गोपनीय, रहस्यमय, सीक्रेट, द लॉ ऑफ सीक्रेट था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया था, सीक्रेट। तो ये भगवान सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं
मैं तुझे सीक्रेट बताना चाहता हूँ। सीक्रेट क्या बताना चाहता हूँ? तू मुझ में मन वाला। सीक्रेट क्या बता रहे हैं भगवान 18 गीता के अध्याय कहने के बाद, कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। हम और लोगों को प्रणाम करते हैं क्या देखकर? फलाना है या भगवान है? बोलिए। हम सबको राधे राधे करते हैं ना, क्या देख के करते हैं? हम देखते हैं फलाना है, फलानी है, दिल्ली से आए हैं, आगरा से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये है वो है। बोले ये मत देखिए, देखिए भगवान। ऐसा भाव बनाए, वासुदेव सर्वम। है मुश्किल, देखिए हमें ये नहीं कह रही आसान है मुश्किल, पर भाव बनाए, कोशिश करें। फिर भूल जाते, फिर कहें, भगवान कहें ना मुझे ही प्रणाम कर। प्रणाम भगवान को तो करते ही, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को करोड़ों नमन करिए, दंडवत प्रणाम करिए। फिर दिन में जब जब याद आए प्रणाम करिए, और जितने भी लोगों को प्रणाम करिए तो क्या करके जानकर करिए, है ही भगवान। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। तू मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। ऐसे करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब कितनी बार भगवान कह रहे हैं तुझे, तू मेरा बड़ा प्रिय है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। कितना भगवान हमसे प्यार करते हैं। हे नाथ, हे नाथ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तू मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। मुश्किल है? पूजन तो करते हैं भगवान का। भगवान ने मन वाला, मन लगाना भगवान में मुश्किल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो लग जाते हैं, वचन लग जाते हैं, हमें वाग वाण लग जाते हैं लोगों के, जो कुछ कह देता है हर्ट हो जाता है। तो सब उसका निचोड़ क्या था? मन को वश करें। कोई कुछ भी कह देता है तो मन से अलगाव करें, उसको एक्सेप्ट करें। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है, प्रेम की बहुत कमी है। मैं अपने को ही देखती हूँ कि प्रेम की बहुत कमी है, एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। और एक्सेप्टेंस बढ़ाएं और प्रेम बढ़ाएं और अपने को प्रोग्रेस करते जाएं, अपने उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करते जाएं। अब भगवान फिर आगे क्या कह रहे हैं? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मियों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, शरणागति स्वीकार करो, तो मैं तुम्हें सब तापों से, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। अब शरणागति क्या है हम लोग समझेंगे अभी। तो भगवान ने तो कह दिया कि तू मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर, मुझ में मन वाला हो, तो तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तू सब धर्मों को, सब कर्मों को मुझे ही अर्पण कर दे, तो मैं तुझे सब दुखों से, सब तापों से, सब पापों से मुक्त कर दूँ। तो मेरी शरण में आ जा। अब शरणागति क्या है हम समझते हैं। चलिए, अब लोग कहते हैं हम भगवान का भजन करते तो हैं, पर वो बात नहीं आती। हमारी चिंता नहीं जाती, हमारी फिक्र नहीं जाती, हमारे टेंशन नहीं जाते, हमारा मन चलता ही रहता है, मन चलता ही रहता। तो भगवान कह रहे हैं तू मेरी अनन्य शरण नहीं है। अनन्य मतलब पहले तो हमको ये कहना है शरणागति कैसे हो। पहले तो भगवान ने कहा गोपनियों में गोपनीय ज्ञान क्या है? शरणागत हो जाओ। अब शरणागति क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। और ये कैसे हो? अपनेपन से। अपनापन क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। तो अपनेपन से शरणागति होती है कि भगवान ही मेरे हैं। जिसको हम अपना मानते हैं उसके हम शरणागत हो जाते हैं।
जैसे एक लड़की जो है जब शादी होके जाती है, वो शादी होके जाती है तो मान लेती है मेरा घर है, पति के शरणागत हो जाती है नहीं बताइए, पूरी फुल, कोई भेद नहीं रहता उसमें। हालांकि मन उसका फिर भी अलग रहता है, मन से पूरी शुरू में शरणागत होती है मन से, फिर धीरे धीरे उसके मन आ जाता है। पर समझने के लिए वो शरणागत हो जाती है, उसका सरनेम भी बदल जाता है, उसका घर भी बदल जाता है, उसके सब काम भी पति के लिए होते हैं, सब कुछ पति के लिए। शरणागत हो गई कि भगवान ही मेरे, और सॉरी पति ही मेरे, अब ये घर मेरा हो। ऐसे ही भगवान ही मेरे हैं, हमको भक्त को मानना है, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। भगवान के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है और अपना कोई हो ही नहीं सकता। संभव है? आप हाथ रख के कह दीजिए ये मेरा है और हमेशा रहेगा। बताइए, रख के कह सकते हैं ये मेरा है, हमेशा रहेगा मेरा? किसी के लिए भी नहीं कह सकते। और नहीं कहीं आपकी प्रेम की पूर्णता हो सकती। आप बताइए, आपने जिससे भी प्रेम किया, पति से किया, बच्चों से किया, माता पिता से किया, दोस्तों से किया, भाई बहन से किया या नहीं किया, अब तक आप सेटिस्फाइड हैं? कोई एक जना हाथ खड़ा कर दे कि मैं बिल्कुल अपने प्रेम में संतुष्ट हूँ, तृप्ति आ गई मुझे। कहीं है तृप्ति प्रेम में? नहीं है। कहाँ प्रेम में तृप्ति मिलेगी? पूर्णता प्रेम की भगवान में ही होती है और कहीं भी प्रेम की पूर्णता है ही नहीं, संसार हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है और उनसे प्रेम करेंगे तभी पूर्णता होगी। वो भी अनन्य भक्ति चाहते हैं। भगवान जेलस लवर है। उन्हें कैसी भक्ति चाहिए? अनन्य। अन्य से मत करना, मेरे में ही मन लगाना, मेरा ही पूजन करना, मुझे ही प्रणाम करना, मेरे ही भक्त बनना, और सबकी क्या करो? सेवा कर दो। पर मुझे, केवल मुझे अपना मानो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। कितनी बार कह रहे हैं तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है। अर्जुन को कह रहे हैं ना कितनी बार। कह रहे हैं भगवान को अनन्य भाव से भजने से क्या होता है कि हमारे अंदर शोक, मोह, डर, चिंता, फिक्र कुछ नहीं रहते। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोदी में बैठ जाता है तो उसे चिंता, फिक्र, टेंशन, परेशानी कुछ होती है? क्या खेलते हैं बच्चे, क्या मस्त होके। हमारा भी कोई बचपन था नहीं? बचपन कितना प्यारा होता है। क्यों? शरणागत है माँ के, माता पिता के, शरणागत है। कोई बात होगी, पेट में दर्द है, बच्चा क्या कहेगा? मम्मी। भूख लगी है? मम्मी। वो पढ़ाई में कुछ नहीं आ रहा तो फिर मम्मी। प्यास लगी है? मम्मी। पेट में दर्द हो रहा है? मम्मी। कुत्ता आ गया? मम्मी। फ्रेंड से लड़ाई हो गई? मम्मी। हर बात में क्या? मम्मी। और हम क्या कहें हर बात में? हमारी मम्मी कौन है? हमारी जन्मों की मम्मी कौन है? भगवान। हम उन्हें पुकारें। हम कभी अनाथ हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्यों? हमारे माता पिता भगवान हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके लाडले बेटा बेटी हैं। उसने बताया साधक ने कि जब हम ये याद करते हैं कि हम भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं तो बड़ी खुशी आती। तो हम चिंता क्यों करें, हम टेंशन क्यों करें, हम परेशान क्यों हो, हम स्ट्रेस क्यों लें? भगवान है ना, वो करा रहे हैं ना सब, हम स्ट्रेस क्यों लें? आजकल लोगों को कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन, कितनी हार्ड लाइफ हो गई। पैसा बढ़ गया है पर लाइफ में कितनी, क्यों? भगवान के समर्पित नहीं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भाग रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन। अरे जितना हो उतना कर लो,
और बाकी भगवान के समर्पित हो जाओ कि भगवान आप कराएंगे। और भगवान के कराने से सब हो भी जाता है, हमारे करने से नहीं होता, भगवान के कराने से हो जाता है। आप भगवान से कहिए, काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, याद करिए भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप कराइए, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, आप कराने वाले, इसका फल भी आपको अर्पण, अब जैसा कराएं। मोहन निवास पे इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, इतने सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हम लोग कितना ज़्यादा कार्यक्रम शिविर होते रहते हैं। इधर से कभी कभी लगता है कैसे होगा, तो फिर एक ही बात याद आती है, भगवान आप कराएंगे, आप कराएंगे। और आज दिन तक उन्होंने कराया भी और आगे कराएंगे भी और करा भी रहे, वही कराते हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। आजकल बच्चों को इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन क्यों है? क्योंकि उनको लगता है मुझे करना है, मुझे नहीं करना, भगवान कराएंगे, उनकी शक्ति से होगा। इस संसार के मालिक वो हैं, करने कराने वाले वो हैं, पर कोशिश तो आपको करनी है। कोशिश भी वही कराते हैं, पर अपने भी हाथ पैर थोड़ी तो कोशिश करेगा ना मनुष्य। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बिजली का संबंध जब दूर से रहेगा तो आप बिजली आपको पकड़ेगी, दूर है आप बिजली से, इतना करंट से इतना दूर है, तो आपको आप सटेंगे उससे, करंट लगेगा और चिपक गए उससे तो क्या होगा? खत्म, हमेशा के लिए खत्म। तो आप भगवान से चिपक गए, फिर हमेशा के लिए खत्म। मैं खत्म, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। तो परमात्मा क्या है? करंट, चेतन, शक्ति। तो वो उनसे हम चिपक गए, उनसे एक हो गए, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। तो शरणागति क्या है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, और सब कर्म उन्हें अर्पण करिए, उनको उन्हीं का पूजन करिए, उन्हीं में मन वाले होइए, सब कुछ उन्हीं का। तो जब तक जो हमारे कुटुंब में, धन संपत्ति में, दुनिया में जो हमारा लगाव है, जब तक वो रहता है तब तक हमारी शरणागति नहीं होती। कुटुंब परिवार में, दुनिया में हमारा लगाव रहता है, तब तक हमारी शरणागति नहीं रहती। भगवान कैसे हो जाते हैं? सब सदस्य हमारे घर के इतने सारे, हमारे घर में बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माता पिता है, ऐसे ही भगवान भी एक सदस्य हो जाते हैं। भगवान पूरी तरह हम भगवान के नहीं होते। जब तक पूरी तरह भगवान के नहीं होते, तब तक भगवान भी हमारे पूरी तरह नहीं होते। कल आपको श्लोक बताया था ना, 11 का 4, ये यथा मां प्रपतन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है, मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। अगर हम अनन्य शरणागति से भगवान को भजेंगे, तो भगवान भी हमें भजेंगे। तो भगवान का वचन है, भगवान का ये भी वचन है, तू मेरे शरणागत हो जा तो मैं तुझे पूरे मन से, प्राण से, तू मुझे चाहेगा मन से, प्राण से, दिल से, रति मति गति, मेरा सब कुछ, मेरे तन मन प्राण, मेरा दिल दिमाग, भगवान सब आप मेरे सब कर्म आपको अर्पण हो। भगवान मुझे पूरा की पूरा अपना बना लीजिए, मेरा सब कुछ आपका हो जाए। मेरा तो वैसे भी नहीं है, सब आपका ही है, एक दिन सब छूटना ही है। इस भरे संसार में कुछ भी तो हमारा है नहीं। बोले इस पूरे संसार में बाल बराबर चीज़ तो हमारी है नहीं, और परमात्मा पूरे के पूरे हमारे, फिर भी हम उनसे प्रेम नहीं करते। और उन्होंने वचन दे दिया कि तुम मुझे जैसे भजेगा वैसे मैं तुझे भजूंगा। फिर भी हम ऐसे
कम बुद्धि हैं, कुंद बुद्धि हैं कि हम उनसे प्रेम ही नहीं करते। संसार में लगे पड़े रहते हैं कि तू मुझे सुख दे, तू मुझे सुख दे, तू मुझे सुख दे, तू मुझे प्यार दे, तू मुझे प्यार दे, पैसा तू मुझे सुख दे। अरे भगवान से मांगो ना। बच्चा जो भी कुछ उसको चाहिए किसको पुकारता है? मम्मी। बच्चे को कुछ भी चाहिए तो किसको पुकारता है? बच्चे को कुछ भी चाहिए तो किसको पुकारता है? आपको कुछ भी चाहिए किसको पुकारेंगे? इधर उधर मत देखो, हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें भगवान की तरफ देखना है। भगवान ने कहा बहुत सारी कामनाएं हैं तो अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति योग। बिल्कुल कामना नहीं है तो अनन्य भक्ति योग। और अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अनन्य भक्ति योग। हर बात में अनन्य भक्ति योग। मुझे पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा कोई नहीं है और आप ही तो मेरे हो। मैं किससे कहूँ, किससे अपने दिल की व्यथा कहूँ? कौन है मेरा, कौन सुनता है? कोई तो सुनता नहीं है दुनिया में। हमारी कंपनी डूब रही है, हमारा पैसा गड़बड़ हो रहा है, हमने पूरी मेहनत करी थी, ईमानदारी से भी काम किया था, तो क्या करें? किसको पुकारें? भगवान को पुकारिए, अपने खर्चे कम करिए, पर देखिए भगवान की तरफ। भगवान हर समय में हर जगह रक्षा करते हैं। और जब आप किसी चीज, अब सब कुछ छोड़कर उनमें लग जाते हैं, फिर तो कोई चिंता ही नहीं, आप सब तरफ से फ्री हो गए। अब हमारे जीवन में क्या कमी होती है कि हम सुख चाहते हैं, क्यों नहीं हम शरणागत हो पाते? या खास बाधा क्या है शरणागति में? एक तो हम दूसरों को अपना मानते रहते हैं। खास बाधा क्या है? दूसरों को अपना मानते रहते हैं। जैसे कहा, कुटुंब को, परिवार को, धन को, सब चीज़ों को चाहते रहते हैं, केवल भगवान को अपना नहीं मानते। देखिए, अब जितने भी आपके संबंध है, सेवा करिए, पर अपना किसी को मत मानिए। बार बार कह रहे हैं, जैसे गुरु भगवान कहते हैं ना, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। ऐसे इधर से बार बार कह रहे हैं कि ये बात पक्की कर लीजिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और सेवा सबकी करते रहिए, पर अंदर से केवल भगवान को अपना मान। सेवा सबकी करते रहिए, जो भी आपको सेवा मिली है, कर्म मिला है, उसको करते रहिए, पर अंदर से केवल भगवान को अपना मानिए कि भगवान ही मेरे। साथ में हमें क्या ज़रूरी है, हमें क्यों शरणागति में बाधा लगती है? दूसरी बाधा क्या है कि हम संसार से सुख चाहते, आराम चाहते, भोग और संग्रह चाहते। देखिए, हमारा मन कहता है हम सुख से रहें, आराम से रहें, हमें खूब चीज़ें हों हमारे पास। हमको, जैसे पहले कहावत थी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो हाई थिंकिंग क्या है? भगवान को अपना मान। तो कहते हैं हाई थिंकिंग माने अच्छे विचार हो, पर हाई थिंकिंग क्या है कि भगवान हमारे हों। तो जब हम कुछ भी नहीं चाहते, ना सुख, ना आराम, ना भोग, ना संग्रह, तो भगवान में हमारा मन ज़्यादा लगता है। और जब हम सुख, आराम, भोग, संग्रह और क्या दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मान बढ़ाए, ये हमें भगवान में पूरी तरह लगने नहीं देती। फिर भी कहा, कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का ने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ। बोले बड़े बड़े संत नहीं छोड़ पाते। पर जब हम भगवान के हो गए तो क्यों मुझे मान चाहिए? अपने को बार बार कहिए, क्यों मुझे मान चाहिए? जरा मुझे मान नहीं मिलता तो कितना मेरा मन बिलबिला जाता, कितना मैं परेशान हो जाता। क्या करूँगा मान का? अच्छा, मान जब मिलता है तो मान की इच्छा बढ़ती है, घटती है? आपने कोई भजन गाया, आपको तारीफ मिली, फिर जब अगली बार गाया तो आपको तारीफ की और इच्छा होगी या
इच्छा नहीं होगी, फिर दूसरी बार भी तारीफ हुई, उससे ज़्यादा हुई, फिर तीसरी बार और ज़्यादा इच्छा हो। ऐसी धन का है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मच वॉन्ट्स मोर। तो ये जो मान बढ़ाई की इच्छा है, ये कब खत्म होगी? भगवान आपके लिए भजन गाए, भगवान आपके लिए सेवा करे, भगवान जो भी कर्म करा वो आपके लिए करा, तो मान की इच्छा नहीं होगी। और जब अपने लिए किया, मैंने किया, मुझे मान की इच्छा मिले, तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अपने को ऑब्जर्व हम करते हैं कि हम हर चीज़ में मान चाहते हैं, हर चीज़ में एक दिखावा है, हर चीज़ में एक शो ऑफ है। अब देखिए, बड़े बड़े लोग यज्ञ कराते हैं, बड़ी बड़ी भागवत जी कराते हैं, 5-5 करोड़ की भागवत जी कराते हैं, किसके लिए? दिखावे के लिए। उससे भगवान संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। भगवान संतुष्ट नहीं होते। भगवान संतुष्ट होते हैं जब हम उनसे प्रेम करते हैं, उनमें अनन्य भाव रखते हैं, उनमें मन लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, दिल से उनका भजन करते हैं, उनके लिए रोते हैं। अब मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है या ठीक लगता है? मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो कितना तकलीफ होती है, कितना कष्ट होता है, या हम खुश रहते हैं? मन के प्रतिकूल हालत आती है, कोई बात हो जाती है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो अगर हमारी भगवान में अनन्यता है, भगवान से प्रेम है, तो प्रतिकूल कोई हालत आ जाएगी तो क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे। आप लोग बताइए, जब प्रतिकूल कोई हालत आ जाएगी, जब हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के हैं, तो प्रतिकूल कोई हालत आ जाएगी तो क्या करेंगे? भगवान को याद करें। और नहीं तो अगर हम संसारी हैं तो परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं मेरा। हालांकि सब लगे पड़े हैं, फिर भी आदमी कहे कोई है ही ना मेरा। तो प्रतिकूलता आने पे हम परेशान होते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। मैं ये नहीं कह रही आपकी, मैं कह रही हूँ हमारी। प्रतिकूलता आने पे हम परेशान होते हैं, हमारे मन की नहीं होती, हम परेशान होते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम परेशान होते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। ये हमारी शरणागति नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है इस दुनिया में भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान करा रहे। अब देखिए, सब संसार में किसी चीज़ की लगन होती है। जैसे बच्चे को IIT की इंजीनियरिंग करनी है, कैसी लगन होती है, देखिए आपने कभी? मैंने तो खूब देखी है, घर में ही देखी है। बिटिया को कुछ करना है, उसको MBA करना है किसी अच्छी जगह से, कैसी लगन होती है। तो वैसी लगन हमारी भगवान के लिए है? बताइए। जैसी माता पिता को बच्चे को पढ़ाने की लगन होती है, वैसी लगन भगवान में है या नहीं? कैसे मिलेंगे भगवान? बोले डाकू को चोरी करनी है तो पूरी फौज उसको उसके इलाके को घेरी है, पर वो छोड़ेगा नहीं। करना है तो करना है। पर अगर हम भगवान में पूरी तरह मन से, दिल से, दिमाग से, हृदय से पूरी तरह भगवान में लगेंगे तो पूरी प्रकृति साथ देगी। जब पढ़ता है बच्चा तो घर में सब साथ देते हैं, नहीं देते? सब अनुकूल हो जाते हैं। अगर हमारी भगवान में असली लगन है तो सब लोग जो हैं साथ देते हैं, शास्त्र साथ देते हैं, भगवान साथ देते हैं, माता पिता साथ देते हैं, प्रकृति साथ देती है, सब साथ देते हैं।
अगर माता पिता भक्त नहीं है तो साथ नहीं देंगे, पर वो विरोधी बन के भी आपको आगे बढ़ाते हैं। कैसे? जब ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होती है तो रूलिंग पार्टी ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आप हमारे लिए भगवान की लगन हो तो है ही नहीं लगन। जब लगन होगी तो भगवान ने पूरी तरह हम बढ़ेंगे, लगेंगे, प्रेम होगा भगवान से और बढ़ते ही चले जाएंगे और भगवान बढ़ाएंगे, हम बढ़ने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, अब हमारी लगन पूरी नहीं होती, हम नहीं कर पाते तो क्या करें? हमारी लगन नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रहा तो क्या करें? भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं? कोई चीज़ नहीं होती है बच्चे से तो किसको पुकारता है? मम्मी को। ऐसी हमसे नहीं हो रही तो भगवान को बार बार पुकारें, हे नाथ, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। एक वास्तविक सामर्थ्य होती है या लगन, वास्तविक निर्बलता होती है, और एक निर्बलता होती है कि भाई हमसे हो नहीं रहा। तो वास्तविक होती है कैसी, हम कोशिश ही नहीं करते, हम तो कहते हैं हमसे हो नहीं रहा। तो वास्तविक निर्बलता क्या है? जैसे हम आपसे कहें कि ये हॉल उठा लो तो आप उठा लेंगे? आप नहीं उठा सकते। एक माँ अपने बच्चे से कहेगी, तो छोटा बच्चा है, कि तू 6 किलो का या 10 मन का वजन उठा लेगा बच्चा? नहीं उठा सकता। ऐसे ही भगवान हमसे उतना ही तो कराएंगे ना जितना हम कर सकते हैं। उतना ही वजन भगवान हम पर डालते हैं जितना हम कर सकते हैं। फिर हम क्यों परेशान होते हैं? तो हम जितना सहन कर सकते हैं भगवान उतना ही हमसे कराते। तो हम क्यों परेशान होते हैं? भगवान मुझसे नहीं सहन हो रहा, मुझसे नहीं सहन हो रहा। हम सहन करना नहीं चाहते। हम भगवान के शरणागत हैं नहीं, हमारा भगवान से प्रेम है नहीं। हमने भगवान को अभी अपना बनाया नहीं। अभी संसार में ही हमारी प्रीति है, अभी संसार में ही हमारी प्रीति, रति, मति, गति सब संसार में है। अभी हमारे भगवान पैसा है या घर परिवार है, बच्चे। अभी भगवान में हमारा अनन्य प्रेम हुआ नहीं है। तो पूरी लगन से हमें भगवान में लगना है। जैसे हमने कल तितिक्षु ब्राह्मण की देखी लगन, कैसी लगन थी उनकी। कितना भी लोगों ने उनके मुंह में धूल डाली, उनके ऊपर बाथरूम कर दिया, उनको बांध दिया, उन्हें गाली दी, उनको धक्का दिया, उन्हें कुछ भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भगवान में लगना है। उनका कोई सुख दुख का दाता नहीं है, हमारा मन ही सुख दुख का दाता है। कोई मुझे दुख नहीं दे रहा। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो किसकी तरफ देखें? अपने मन की तरफ। मन को भगवान में लगा दो, ठीक हो जाएगा मन। जैसे ही हम भगवान से हटते हैं वैसे ही दुखी हो जाते हैं। जब हम भगवान में लगते हैं तो कहते हैं कि ममता की गांठ को खोल दो। मेरेपन की जो गांठ है ना, हमने अपने घर वालों से, अपने वालों से बांधी हुई है, उसको खोल दो। इसने खोली ना, भिक्षुक ने, सबसे मन हटा लिया, कोई मेरा नहीं। क्योंकि जब तक ममता की गांठ बंधी रहेगी, मेरेपन की गांठ बंधी रहेगी, तब तक हम दुखी सुखी होते ही रहेंगे। मेरे वाले को कष्ट मिलेगा या मेरे वाला मुझे कष्ट देगा, तो दोनों में हम दुखी होते हैं। मेरे वाले माता पिता कुछ कहते हैं, बेटा बेटी कुछ कहते हैं, पति कुछ कहते हैं, तो हर्ट होता है। और हमने भगवान से अपनेपन की गांठ बांध ली, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अब हमें कोई दुख दे, अरे वो भगवान की तरफ देखेगा।
भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का। कोई भी दुख आए, कोई भी सुख आए, आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे, भगवान को बार बार पुकारो, हे नाथ मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा आप में, मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे मान की इच्छा हो रही है, मुझे वस्तुओं की इच्छा हो रही है, मैं क्या करूं भगवान, आप मेरे मन को अपने में लगाइए, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा भगवान। बार बार भगवान को पुकारिए, बार 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 बार। बच्चा भी तो सारे दिन मम्मी मम्मी करता रहता है, आप भी सारे दिन भगवान की तरफ देखिए, उन्हीं को पुकारिए। हे नाथ मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, आप कराएंगे भगवान, आप कराएंगे। गोपी चंद जब अपने घर से निकले तो सन्यास के लिए जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा महल में रहना, मखमल की शैया पे सोना और मालपुए खाना। बोले माँ कैसा उपदेश दे रही है, सन्यास में मैं ऐसा कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा महल में रहना मतलब संतों के सानिध्य में रहना, गुरु के सानिध्य में रहना, सत्संग के दायरे में रहना, ये महल में रहना। बोला मालपुए खाना, बोले जब बहुत भूख लगी होगी तो रूखी रोटी भी मालपुए लगेंगे, और हमें कितना भी बढ़िया खाना मिले और भूख ना हो तो, भूख ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। उनको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी भी मालपुए लगेंगे। बोले मखमल की शैया पे सोना, तो उन्होंने कहा जब नींद आएगी, थक के सोएगा, भजन करके थक के सोएगा, तो तुझे वो जो चाहे ईंट पे सोए चाहे पत्थर पे सोए, तुझे वो मखमल की शैया लगेगी। तो हमें किस में मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनापन करना है, भगवान को पुकारना है। हर पल हमारा दिल दिमाग सब कुछ भगवान में ही लगा रहे। अब एक गलती हम और करते हैं कि हम जब दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना, देखिए जब प्रतिकूलता आ जाए तो हम दुखी होते हैं, तो प्रतिकूलता में भगवान की तरफ देखना है और किसी की तरफ नहीं। और जब दूसरे की तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे क्या होता है मन में, कंपैरिजन, जेलसी, वो आगे बढ़ रहा है मैं पीछे रह रहा हूँ, ये सब बातें आती। तो हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ भगवान की तरफ देखना है। भगवान ने कहा ना, मेरा भक्त बन, मेरे में मन वाला हो, मुझे प्रणाम कर, मेरे में मन लगा। जैसे अभी आपको कहा कोई भी बात हो तो भगवान को पुकारिए, हे नाथ हे नाथ। तो भगवान कह रहे हैं इसमें, भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग द्वेष आ जाए तो आर्त हो के हे नाथ पुकारो। अगर राग द्वेष आ जाए तो क्या करो, हे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त होके भगवान को पुकारो। ऐसा करने से ज़रूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पे हर एक दोष दूर हो जाता। अगर हमारे घर में डाकू आ जाए, है, सोचिए, इमेजिन करिए घर में डाकू आ जाए, आपको गिरा दें, आपकी छाती पे पैर रख दें और यहाँ पे दिल पर यहाँ पे बंदूक तान दें, तो कैसे पुकारेंगे आप, कैसे पुकारेंगे, हैं? बचाओ बचाओ, या मुँह से आवाज़ ही निकलेगी बचाओ, दिल से तो निकलेगी ना, बचाओ 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 बचाओ। ऐसे भगवान को पुकार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कह रहे हैं भगवान को पुकारने से कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई दुख ऐसा नहीं है, कोई दोष ऐसा नहीं है जो दूर ना हो सके। हर दोष, हर चीज़ दूर हो जाती है भगवान को पुकारने से। अवगुण का नाश करने के लिए, सद्गुण लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो।
हमारे अंदर बार बार अवगुण आ जाते हैं, सद्गुण नहीं है, भगवान को पुकारो। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो आप देखिए हम भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं, हमारा भगवान से प्रेम में कमी है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे याद करो बस। भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हम भगवान को याद करते हैं तो पूरी दुनिया को ताकत मिलती। उनकी कृपा से अवगुण का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो भगवान हर तरह से रक्षा करेंगे। अगर हम हे नाथ पुकारें, जैसे बच्चा मम्मी मम्मी पुकारता है, तो भगवान हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो भगवान को पुकारो। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो, जब दूर नहीं हो तब निर्बल होकर भगवान को पुकारो। पहले अपना बल लगाकर भगवान को पुकारो, और जब अपने बल से दूर ना हो तब भगवान को पुकारो। आपने देखा होगा कि जब हमें अपने बल का अभिमान होता है तो हमारे दोष दूर नहीं होते। तो बोले अपने बल का अभिमान ना हो और भगवान के बल पर पूरा विश्वास हो तो फौरन काम हो जाता है। जैसे हमें ISD कॉल लगानी हो तो क्या लगाना पड़ता है? 00 लगाना पड़ता है ना ISD कॉल में, या नहीं? तो ऐसे ही अपने बल का अभिमान ना हो और भगवान के बल पर पूरा विश्वास। तो क्या होता है? फौरन काम हो जाता है। तो बार बार हे नाथ पुकारें। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाएं, अंत में हमारी ही विजय हो। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। बोले भले ही नकली प्रार्थना करो पर भगवान को पुकारो। हे नाथ आप कराएंगे, भगवान आपके करने से होगा, आप कराते, सब आप हो प्रभु। कह रहे भगवान को ही पुकारो, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो। और याद फिर देखिए, फिर बीच में ऐड कर देते, अपना कर्म भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए। कर्म और सेवा एक ही बात है। जो भी सेवा मिली है, सेवा कह लीजिए चाहे कर्म कह लीजिए, अपनी सेवा करते रहिए। अपनापन भगवान से करिए, पर कोई भी बात है भगवान को पुकारिए। दिन भर कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान को याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति से क्या होता है? भगवान को याद करने से क्या होता है? हमारे अंदर शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता सब आ जाती है। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां अपने पास आ जाती हैं। अब संसार में आप कोई काम सिर्फ इच्छा करने से मिल जाती है? आप इच्छा करें मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा? आप इच्छा करें मेरी बड़ी गाड़ी हो जाएगी? आप याद करें किसी को, वो प्रसन्न हो जाएगा? खाली याद करिए, प्रसन्न हो जाएगा वो? भगवान याद करने से प्रसन्न हो जाते, भगवान इच्छा करने से मिल जाते। खाली भगवान की इच्छा करिए कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। भगवान सिर्फ याद करने से और इच्छा मात्र करने से मिल जाते। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है।
रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। अभी कहा ना, कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हमसे नहीं सॉल्व हो रही, हम परेशान हो रहे, हे नाथ पुकारो। कह रहे भगवान को याद करना संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने का उपाय। भगवान याद नहीं रहते तो भी उन्हें पुकारो। जैसे बताया ना, बहुत इच्छाएं हैं, भगवान को पुकारो। इच्छाएं नहीं है, भगवान को पुकारो। अपना कल्याण चाहते हो, भगवान को पुकारो। हर एक चीज में क्या है? तीव्र भक्ति योग। हर बात में तीव्र भक्ति। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान की चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ हो जाता है। आप जिसको याद करते हैं आपका संबंध उसी से हो जाता है। आप देखिए किसको याद करते हैं? सारा दिन संसार को याद करते हैं भगवान को? बोलिए, संसार को। और है कौन आपका? तो संसार को क्यों याद करते हैं? आ जाता है जब इतना सुन रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट भगवान है, भगवान ही हमारे हैं, संसार के मालिक भगवान है, करने कराने वाले भगवान है, और कलियुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सब कुछ भगवान का नाम जप करने से हो जाता है, तो क्यों नहीं हम करते हैं? कोशिश तो करें। संत लोग जो होते थे, पहले ऋषि मुनि होते थे, वो ऋषि थे ना, कर्दम ऋषि, उनको इच्छा हुई देवहूति को कि मुझे एक बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। 30 साल उन्होंने 36,000 साल तपस्या करी थी, तो उनकी सेवा करी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो तो बुजुर्ग हो गए थे, देवहूति भी कमज़ोर हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, वो भी बुजुर्ग हो गए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ गंगा जी में स्नान करो। गंगा जी में स्नान करके आई, और कर्दम ऋषि भी स्नान करके आए, वो भी एकदम यंग हो गए, और वो भी यंग हो गई एकदम। और उन्होंने फिर खाली इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जिसमें 1000 कमरे थे, संकल्प मात्र से। तो भगवान की याद में रहने से इतनी शक्ति आ जाती है कि आप संकल्प मात्र से आपके सब काम होते हैं। बस आपने सोचा और हो गया, इतनी शक्ति आ जाती है। तो हम भगवान को इतना चाहें, इतना प्रेम करें, इतना चाहें कि हमारे भी जो हम चाहें भगवान कर देते हैं। भगवान अपने भक्त के वश में है। मैं भगत के वश में होता है, भगवान भगत के वश में है, भक्त के वश में है। वो जो कहता है भगवान करते हैं। पर यह है हम चिढ़े नहीं, कुड़े नहीं, प्रतिकूलता से परेशान ना हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए भगवान की तरफ देखें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, दोष ना दे, चिढ़े कुड़े नहीं, दूसरे की तरफ ना देखें, ब्लेम कंप्लेन ना करें, केवल भगवान की तरफ देखें। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसारी चाहना छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो, संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। यानी हर बात में भगवान को पुकारो, हे नाथ मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं, आप कराइए। भगवान को पुकारो। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय वो क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन आकर्षण आ जाए तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। कहने थोड़ा भी संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकार। भगवान हमारे अंदर जो भी राग द्वेष आ जाए, जो संसार का चिंतन आ जाए, भगवान को पुकारो।
कहने भगवान को पुकारने से संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान मिल जाए। कहने आज संसार में मुक्ति होना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसे समय में सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ऐसे मानकर हे नाथ करते हुए भगवान को पुकारो तो सुगमता से सिद्धि मिल जाएगी। तो शरणागति हमने ली थी। तो शरणागति में क्या खास बात है? भगवान से अनन्य प्रेम हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, दूसरों ना कोई। खास बात क्या है? दूसरों ना। दूसरी बात, हम सुख आराम, मान बढ़ाई और भोग संग्रह की इच्छा ना करें। प्रतिकूलता में घबराए नहीं। प्रतिकूलता आ जाए, हमारा अपमान हो जाए, कोई बात आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो घबराए नहीं। हमसे नहीं हो रहा तो परेशान ना हो, भगवान को पुकारें। हे नाथ आप मेरे हो, आप कराओगे और कौन कराए? जो दुख सुख है, जो परेशानी है, भगवान कराए। अपने बल का आश्रय नहीं, भगवान के बल का आश्रय। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।